हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज की क्लास में लीसेंट किताब के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी थे, इनकी हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 में। अगला प्रश्न है, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? जो पटना नगर है, पटना नगर को प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था? महात्मा गांधी की जो नमक यात्रा थी, इसका नाम था दांडी यात्रा। अगला प्रश्न है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। अगला प्रश्न है, वह भारतीय जो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो यह सी राजगोपालाचारी। जो सी राजगोपालाचारी थे, वह भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को किस नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेथ या फिर मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शाहनामा किसकी कृति है? जो शाहनामा है वह फिरदौसी की कृति है। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो है अकबर ने करवाई थी। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है वह वाशिंगटन DC में स्थित है। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने। अगला प्रश्न है, सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? जो सुपीरियर झील है वह संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, स्वाइन फ्लू किस जीवाणु से फैलता है? जो स्वाइन फ्लू है वह H1N1 से फैलता है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड की जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? जो भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो सीमा है, इसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण जो है वह 14 मई 1974 में राजस्थान के पोखरण में किया था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार, जिसे हम पामीर के पठार के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारतीय महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? हरिश्चंद्र के निर्माता थे दादा साहेब फाल्के। यह पहली भारतीय फिल्म थी। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो इसमें फ्रीऑन गैस प्रयुक्त की जाती है। अगला प्रश्न है, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? तो जो हीटर के तार होते हैं वह नाइक्रोम के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? जो माजुली है, माजुली नदी द्वीप है, यह आपके पातालपुरी, असम के पातालपुरी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो मंदिरों की पुण्य भूमि कहते हैं तमिलनाडु को। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को। अगला प्रश्न है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? तो यह महात्मा गांधी ने।
अगला प्रश्न है 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? तो यह पीटी उषा को जाना जाता है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे शुष्क स्थान है अटाकामा मरुस्थल। कहाँ है? चिली में है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात। तो विश्व का सबसे बड़ा है ग्वायरा जलप्रपात। ऊंचा कौन सा है? ऊंचा है एंजल जलप्रपात। और बड़ा कौन सा है? बड़ा है ग्वायरा जलप्रपात। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है खोन जलप्रपात। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। ताजे पानी की झील है लेक सुपीरियर। खारे पानी की है कैस्पियन सागर और ताजे पानी की है लेक सुपीरियर। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे गहरी झील। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील। तो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है टिटिकाका झील। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो यह वोल्गा झील है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? वह है महाभारत। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। यह विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है क्रुगर नेशनल पार्क। यह कहाँ है? यह आपके दक्षिण अफ्रीका में है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है ऑस्ट्रिच, से हम शुतुरमुर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? यह है हमिंग बर्ड। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी। तो है नीली व्हेल। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? विश्व का सबसे विशाल मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर। अगला प्रश्न है विश्व में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा। तो यह है उलावटोर। कहाँ है? मंगोलिया में। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर। तो है द ग्रेट वेल ऑफ मॉस्को। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर कौन सा है? तो है अक्षरधाम मंदिर, जो कहाँ है? तो दिल्ली में है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद, जो कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद। विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद है सुल्तान हसन मस्जिद, कहाँ है? काहिरा में है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा चर्च। विश्व का सबसे बड़ा चर्च है वेसिलिका ऑफ सेंट पीटर, कहाँ है? वेटिकन सिटी में है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? यह है ट्रांस साइबेरियन लाइन। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? विश्व में सबसे लंबी रेलवे सुरंग है सीकर रेलवे सुरंग, जो कहाँ है? आपके जापान में है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है खड़गपुर, कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। इसकी लंबाई है 833 किलोमीटर। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क, कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा। विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला प्रश्न है मानव शरीर के किस अंग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है? तो यह छोटे आंत।
छोटी आंत में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, किसने लॉगरिदम तालिकाओं का आविष्कार किया था? तो यह जॉन नेपियर ने किया था। अगला प्रश्न है, किस अंग की खराबी से पीलिया हो जाता है? तो यह लिवर की खराबी से पीलिया हो जाता है। अगला प्रश्न है, एनडीए किस स्थान पर स्थित है? एनडीए यह आपके खड़गवासला में स्थित है। अगला प्रश्न है, कितने साल के अंतराल के बाद ओलंपिक खेल आयोजित किया जाता है? तो है 4 साल के बाद। अगला प्रश्न है, फ्यूज तार का गलनांक उच्च या निम्न होना चाहिए? तो यह कम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा है? तो भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा है अमृतसर में। कौन सा है? स्वर्ण मंदिर। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय या फिर यूएनओ का मुख्यालय किस देश में? तो है न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, यूएसए न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, विश्व की कुल जनसंख्या? तो विश्व की कुल जनसंख्या है 7 अरब से भी अधिक। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन है? तो यह है भारत। भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश है इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा मुस्लिम देश कौन सा है? इसका सबसे छोटा मुस्लिम देश है मालदीव। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो यह है मंदारिन या फिर चीनी भाषा। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन सा है? तो इजराइल है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो है मकाऊ है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है जावा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप एशिया तथा न्यूनतम वाला महाद्वीप कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है एशिया और न्यूनतम है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, सार्क देशों में सबसे घना देश कौन सा है? तो यह बांग्लादेश है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक पशुधन वाला देश कौन सा है? यह ब्राजील है। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र किसका है? तो जापान का है। अगला प्रश्न है, संसार में निम्न प्रजनन दर किसकी है? तो स्वीडन की है। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड के मूल निवासी क्या कहलाते हैं? न्यूजीलैंड के मूल निवासी कहलाते हैं मायोरी। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी क्या कहलाते हैं? ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कहलाते हैं एबोरिजिन्स। अगला प्रश्न है, युर्त क्या है? तो युर्त किर्गिज जनजाति का घर है। जो किर्गिज जनजाति है उनका घर किस नाम से जानते हैं? तो युर्त के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के मूल जनजाति पिग्मी कहाँ निवास करती है? तो है कांगो नदी घाटी में निवास करती है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के आदिवासी क्या कहलाते हैं? दक्षिण अमेरिका के आदिवासी मॉरिस कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है? जो बुशमैन जनजाति है कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका में निवास करती है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहाँ होती है? तो नॉर्वे देश में होती है। अगला प्रश्न है, मक्का कहाँ स्थित है? मक्का जो है सऊदी अरब में स्थित है। अगला प्रश्न है, चकमा क्या है? तो चकमा बांग्लादेश की शरणार्थी है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त मैरियाना गर्त है, जो कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो कहाँ है? अफ्रीका की है, का उद्गम स्थल क्या है? तो नील नदी का उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील से। अगला प्रश्न है, मिस्र को किसकी देन कहा जाता है? तो नील नदी की देन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? नील नदी पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है काहिरा। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्से कियांग। कहाँ है?
ये आपके चीन में स्थित है। अगला प्रश्न है, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो है पामीर का पठार। अगला प्रश्न है, अफ्रीका को क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप। अफ्रीका को जो है अंध महाद्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऑक्साइड उत्पादन अग्रणी देश कौन सा है? तो है चीन। अगला प्रश्न है, ब्राजील के कहवा क्या कहलाता है? ब्राजील का कहवा कहलाता है विग फिजेंट। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक कहवा या कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो है ब्राजील। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में तथा सोने का सबसे बड़ा कौन सी है? तो यह हीरे की सबसे बड़ी खान अफ्रीका में है और सोने की सबसे बड़ी है खान ओटेरियो। कहाँ है ये? यह आपके कनाडा में है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है कैनेडी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक मक्का उत्पादन किस देश में होता है? अमेरिका में सर्वाधिक मक्का का। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत रूप से 2 नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो हैं डॉक्टर लिनस कार्ल पॉलिंग। अगला प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर। बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो है लोधी वंश के। 1526 ईस्वी में बाबर ने लोधी वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वह 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रांट ऑफ रोड बनवाया? तो यह शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो है बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, आईने ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो 6 अप्रैल 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी वह अकबर और हेमू के मध्य में हुई थी। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही नामक जो धर्म था वह अकबर द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो मनसबदारी प्रणाली को शुरू किया था अकबर ने। अगला प्रश्न है, अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। अगला प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। अगला प्रश्न है, सती प्रथा की वत्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो यह था अकबर। अगला प्रश्न है, किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकारी ने किसके शासन काल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो है जहांगीर के। अगला प्रश्न है, किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी थी? तो अबुल फजल ने अकबर की जीवन गाथा लिखी। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत ऋतुओं और फलों का विवरण अपनी दैनंदिनी यानी कि डायरी में दिया था? तो बाबर ने दिया था। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में है? जो मासिनराम है यह भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। यह आपके मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो यह जल है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, धान का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? धान का खाने योग्य भाग होता है बीज। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया था? तो यह इंदिरा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न है, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो जूलिया
गिलाई। जूलिया गिलाई जो है ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न है सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो है बेंजीन। अगला प्रश्न है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? तो है पटना में हुई। अगला प्रश्न है नाभिकीय रिएक्टर में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? तो है नियंत्रित विखंडन प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? तो है लेह में स्थित है। अगला प्रश्न है मनुस्मृति रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई थी? तो है शुंग काल में हुई थी। अगला प्रश्न है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो है लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मुस्लिम लीग की स्थापना जो है समीउल्लाह एवं आगा खान ने की थी। प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ? तो है बंगाल विभाजन के विरोध में आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया था? यह सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। अगला प्रश्न है लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। अगला प्रश्न है निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अरविंद घोष ने निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है 1906 ईस्वी को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो है दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला प्रश्न है 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? तो है 6 वर्ष की जेल हुई थी। अगला प्रश्न है बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ? तो 1912 ईस्वी में बंगाल से बिहार पृथक हुआ था। अगला प्रश्न है राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु यह शब्द किसने कहा? तो है अरविंद घोष के। अगला प्रश्न है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ? मुजफ्फरनगर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास हुआ था 1908 ईस्वी में। अगला प्रश्न है लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ? तो 1911 ईस्वी में रद्द हुआ था। अगला प्रश्न है 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया था? तो 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता कराया डॉक्टर एनी बेसेंट ने। अगला प्रश्न है अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो है CR दास ने किया था। अगला प्रश्न है सूरत अधिवेशन कब हुआ? सूरत अधिवेशन हुआ 1907 में। अगला प्रश्न है मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? यह सरोजिनी नायडू ने कहा था। अगला प्रश्न है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? गीता रहस्य नामक जो ग्रंथ है वह बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है कलकत्ता नगर को स्थापित किया था? इसका उत्तर होगा जॉब चारनॉक ने 1990 ईस्वी में कलकत्ता नगर को स्थापित किया था। अगला प्रश्न है 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था? 3 कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। अगला प्रश्न है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा AB। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है पेनाल्टी स्टॉक किस खेल में प्रयुक्त होता है? पेनाल्टी स्टॉक हॉकी में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा है।
अगला प्रश्न है, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? इसका उत्तर होगा 61 अनुच्छेद के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, संघ लोक सभा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? इसका होगा आंसर कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो जो विटामिन सी है वह आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? जो कागज का आविष्कार है वह चीन देश में हुआ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति जो है भारत में सशस्त्र बलों का सेनापति होता है। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? जो रतौंधी रोग है वह विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? जो पोंगल है वह आपके तमिलनाडु का एक त्योहार है। अगला प्रश्न है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? यह पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार जो है जॉन लोगी वेयर्ड ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो है गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड है यह आपके 1919 में अमृतसर में हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1919 यानी कि आज ही के दिन हुआ था। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है? तो भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, किसने लॉगरिदम तालिकाओं का आविष्कार किया था? तो यह जॉन नेपियर ने किया था। अगला प्रश्न है, किस अंग की खराबी से पीलिया रोग होता है? तो यह लिवर की खराबी से पीलिया रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो यह कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में दार उल सफा क्या होता है? तो यह चिकित्सालय होता था। अगला प्रश्न है, दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था किसने स्थापित किया था?
तो यह मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो यह अहमदनगर पर किया था। अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा थे वालाजी। अगला प्रश्न है, नंदवंश के बारे में पढ़ेंगे। तो नंदवंश के संस्थापक कौन थे? नंदवंश के संस्थापक थे महापद्म या फिर उग्रसेन। अंतिम शासक कौन था? तो नंदवंश का अंतिम शासक था धनानंद। अगला प्रश्न है, मौर्यवंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्यवंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम शासक, तो मौर्यवंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। अगला वंश है गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त प्रथम और अंतिम शासक था स्कंदगुप्त। अगला वंश है शुंग वंश के संस्थापक तो है पुष्यमित्र शुंग थे। अंतिम शासक था देवभूमि। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश। अगला वंश है सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। अंतिम शासक था यज्ञ सातकर्मी। अगला वंश है चोल वंश के संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। अंतिम शासक था अथिराजेंद्र। अगला है राष्ट्रकूट के संस्थापक थे दंती दुर्ग। अंतिम शासक, तो राष्ट्रकूट का अंतिम शासक था इंद्र चतुर्थ। अगला वंश है सोलंकी वंश के संस्थापक थे मूलराज प्रथम। अगला वंश है गुलाम वंश का संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अंतिम शासक था मुइजुद्दीन कैकाबाद। अगला वंश है खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो थे जलालुद्दीन खिलजी और अंतिम शासक था खुसरो खां। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।